प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का पाठ फसलों के त्योहार इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूं, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। फसलों के त्योहार का पहला प्रश्न है, खिचड़ी में ऐसन जारा हम पहले कब्बो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? उत्तर, यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति के त्योहार से है। दूसरा प्रश्न, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो? उत्तर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सूरज बिल्कुल ही न निकले। अगर ऐसा होगा तो सारा संसार अंधकारमय हो जाएगा, ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जाएगा। मानव जीवन ऊर्जा से चलता है और सूरज ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। उसके न निकलने से मानव जीवन व पेड़ पौधों के जीवन का अंत निश्चित यानी पक्का है। तीसरा प्रश्न, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? उत्तर, बाहर देखने से समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था क्योंकि सूरज नहीं निकला था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाज सूरज की गति, तपन, चमक व अपनी परछाई से लगाते हैं। अब तुम्हारी जुबान। क का है, आज ही लोग के उठे के नइखे का? ख, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल कि ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। उत्तर, क का, आज ये लोग के उठे के नइखे का, इसका उत्तर है आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। ख का, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल कि ना। उत्तर है ख का, भाग कर जाओ और देखो कि केले के पत्ते आए कि नहीं। अब देखिए, भारत तेरे रंग अनेक। विविधता हमारे प्रश्न एक है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। अब देखिए, यहाँ पर है भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। तो उत्तर है भाषा। हमारे देश भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी का प्रयोग भारत में मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा तमिल, मलयालम, मराठी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाएं भी बोली जाती है। कपड़े, यहाँ अलग अलग प्रांतों का अलग अलग पहनावा है। उत्तर भारत में सलवार कमीज, कुर्ता पैजामा, घाघरा चोली आदि पहने जाते हैं, तो दक्षिण भारत में लुंगी पहनी जाती है। नया वर्ष, भारत में नया वर्ष अलग अलग नामों एवं रूपों में मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष होली के दिन होता है। भोजन, भारत में भोजन में विविधता देखने को मिलती है। यहाँ एक और दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर शौक से खाया जाता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में चावल, दाल, सब्जी, पूड़ी, छोले आदि चाव से खाए व खिलाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल में चावल, मछली, मुंबई में भेल पूड़ी इत्यादि का लोग आनंद उठाते हैं। लोक कला, यहाँ लोक कलाओं में भी विविधता पाई जाती है। हर क्षेत्र में अपनी अपनी लोक कला है। जैसे राजस्थान की कठपुतली नृत्य कला। लोक संगीत, हर प्रदेश का अपना अपना लोक संगीत है। राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी, मराठी इत्यादि सभी प्रांतों के लोकगीत उत्सवों पर सुनाए जाते हैं। यह हमारी संस्कृति की पहचान है। अब दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? उत्तर,
मुझे होली का त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस दिन सभी लोग अपने अपने मनमुटाव मिटाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। इस दिन ऊंच नीच धर्म जाति को भूलकर सभी एक दूसरे के गले लगते हैं और खुशी मनाते हैं। मैं इस दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी पिचकारियों में अलग अलग रंग भरकर लोगों पर फेंकता हूँ। दोस्तों के साथ मिलकर मिठाइयाँ खाता हूँ और खूब मज़े करता हूँ। अब देखिए अन्न के बारे में है। क का है, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। उत्तर, तिल से गज्जक, रेवड़ी, तिलकुट, लड्डू और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ व पकवान बनाए जाते हैं। ख का प्रश्न है, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। उत्तर, हाँ, तिल से तेल बनता है। तिल के अलावा सरसों, नारियल, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली आदि से तेल बनता है। इन चीज़ों को पेर कर इनका तेल निकाला जाता है। अब किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्से में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। अगर यह जानने की कोशिश करें तो हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की भूमिका को अपनी ज़िंदगी में हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में लिखो। जैसे देखिए, किन चीज़ों से बनती है, किन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती है। तो देखिए, जैसे आलू की पकौड़ी है। उत्तर, इसके लिए आलू व बेसन की आवश्यकता होती है। आलू को काटकर बेसन के घोल में लपेटकर तला जाता है। बर्फी, दूध का पहले खोया बनाया जाता है और उसमें चीनी मिलाकर बर्फी बनती है। आइसक्रीम, दूध में आइसक्रीम पाउडर और चीनी डालकर उसे उबालते हैं, फिर उसे ठंडा होने देते हैं। उसे ठंडा करके आइसक्रीम के सांचों में डालकर फ्रिज में जमने के लिए रख देते हैं। इन चीज़ों का जन्म किसानों के घरों पर होता है। ये चीज़ें व्यापारी और खुदरा विक्रेता किसानों से खरीदकर हम तक पहुंचाते हैं। किसानों, व्यापारियों और विक्रेताओं के हाथों से होकर ये हम तक पहुंचती है। इस पूरे सफ़र में किसानों और मजदूरों की मेहनत लगती है। किसानों को सबसे कम व व्यापारियों को अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। छात्र उपरोक्त जानकारी को मेरी कहानी के रूप में स्वयं लिखें। अब खास पकवान में क्या है? प्रश्न संख्या 1 है, गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उसके बारे में बताओ। जैसे आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़े, मुंबई की भेलपूरी, कोलकाता का रसगुल्ला, जयपुर के घेवर, दिल्ली का सोहन हलवा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, उसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई है। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। जैसे छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। बंगाली खिचड़ी, 5 व्यक्तियों के लिए खिचड़ी बनेगा। उसका क्या क्या सामग्री होना चाहिए, कितना मात्रा होना चाहिए? तो देखिए, इसमें अदरक 20 ग्राम होना चाहिए, लहसुन 3 फाके, इलायची के दाने 3 छोटी इलायची, दालचीनी इतना दालचीनी है, पानी इतना 4 प्याला होना चाहिए, मूंग दाल ½ प्याला होना चाहिए, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच होना चाहिए, तेजपत्ते 2, जीरा ½ चम्मच।
और प्याज बारीक कटा हुआ, मंझोला, चावल धुले हुए 1 प्याला, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई 200 ग्राम, आलू छीलकर 4-4 टुकड़ों में कटे हुए 2, मटर के दाने ½ प्याले, धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई ½ छोटा चम्मच, चीनी 1 छोटा चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच, नमक और हल्दी अंदाज से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब बनाने का विधि क्या है, इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बना लो। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकालकर पीस लो। तेल को कुकर में अब दाल निकालकर पीस लो और तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनो। धुली हुई चावल, दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले 1 बार डालो और चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट बनाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो। गर्मा गर्म परोसो। तो छुट्टी के दिन घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो। खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएं भी सोचो। तो इस तरह से देखिए बच्चों, आप लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आपको पूछे जाएंगे तो। और आशा है बच्चों कि आपको सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।